नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। शुरुआत बड़ी खबर से। जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में कैदी की हत्या के मामले में कोर्ट ने 15 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं 7 दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने इस मामले में दोषियों को सजा सुनाई। मामले के 22 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। जमशेदपुर में पहली बार एक साथ इतने लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले 6 अगस्त को सभी दोषियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था और अपर लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में 15 लोगों की गवाही हुई थी। आपको बता दें कि 25 जून 2019 को घाघीडीह जेल में बंद कैदी मनोज सिंह की हत्या हुई थी। इसमें हत्या के मामले में 15 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि जानलेवा हमला करने के आरोप में 7 आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई गई। हाँ, ये एक परसूडीह थाना में 139 ऑफ 19 एक केस दर्ज हुआ था। मामला था कि 25 जून 2019 को केंद्रीय कारा घाघीडीह में वर्चस्व स्थापित करने के लिए सजायाफ्ता कैदियों और विचाराधीन कैदियों के द्वारा एक दूसरे कैदी की पीट कर जघन्य हत्या की गई थी। इसका विचारण माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश से त्वरित रूप से किया गया और आज 15 अभियुक्तों को 302, 120 बी में हत्या कारित करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई है। और अगली बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां पर मानगो में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में दिन दहाड़े 30 से 35 लाख की लूट की वारदात हुई है। यहां 4 की संख्या में पहुंचे डकैतों ने पिस्टल की नोक पर बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया। इस दौरान सभी के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए। साथ ही पूरी घटना को सीबीआई की रेड बताकर बैंक में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार बैंक पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। डकैती के दौरान बैंक में मौजूद ग्राहकों के मुताबिक सभी डकैत मास्क पहने हुए थे और सीबीआई की रेड पड़ने का दावा किया। करीब आधे घंटे तक डकैत बैंक में डकैती करते रहे और जाते वक्त बाहर से गेट पर ताला लगा दिया। बाद में ग्राहकों ने खिड़की से झांककर आवाज लगाई, जिसके बाद लूट की जानकारी लोगों को मिल सकी। और हम लोग बैंक में आए। यहाँ पे चार आदमी पहले से थे। उन लोग जो बैंक को लूटने आए थे वो कर्मचारी को अंदर में बंधक बना के रख लिए थे। हम लोग आ रहे तो देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा। वही 2 आदमी यहाँ गेट पे खड़ा था, बोल रहा बैठिए बैठिए बैठिए, बैठा दिया यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा मोबाइल है तो दीजिए, मोबाइल है तो दीजिए। तो हम बोले क्यों आपको मोबाइल देंगे, क्यों देंगे आपको मोबाइल। तो कट्टा निकाला बैग से और बोल रहा है यहाँ सीबीआई का रेड चल रहा है। पिस्तौल निकालना शुरू किया कि बैठते हो कि नहीं, तो मार देंगे गोली। तब जाके सभी को समझ में आया कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। सुनो में इतना देरी वहाँ बैग वगैरह लेके उधर से लॉक करके सारा मोबाइल गेट के उस बाहर रख के उन लोग चले गए। तब तक देखिए कि अंदर में कुछ आदमी बैठे हुए हैं और 2-3 खड़े हैं। बोलता सीबीआई का रेड पड़ा है, सब अपना अपना मोबाइल दे दीजिए, जो नहीं देगा उसको कट्टा दिखा रहा लोग। फिर बैठा दिया हम लोग को। उसके बाद कुछ देर के बाद सब सामान वामान लेकर भाग गया। सूचना प्राप्त हुई है ओलीडी थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया में कुछ अपराधी घुस करके और वहां से पैसे लूट करके ले गए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं घटनास्थल पे और पूरी तहकीकात की जा रही है। कितने अपराधी आए थे अभी तक जो यहाँ के लोग बता रहे हैं उसमें कुल 4 लोग थे और उनके पास हथियार होने की भी बात बताई जा रही है। और इस घटना के बाद से न्यूज 18 सवाल पूछता है कि क्या लूट के वक्त ओलीडी पुलिस सो रही थी, जो आधे घंटे तक बैंक में डकैती की घटना को अपराधी अंजाम देते रहे। डकैतों का सुराग लगाने में आखिर पुलिस अब तक फेल क्यों साबित हुई है। क्या बैंक में सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। और अगली खबर, लोहरदगा शहरी क्षेत्र के मेनका हॉल के पास भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। रिटायर्ड फौजी महेंद्र चौधरी के घर से 15 लाख के गहने और 5 लाख रुपए नकद की चोरी हुई।
परिवार में बेटे की शादी की तैयारी चल रही थी। बताया जा रहा है कि अपने घर में ताला लगाकर महेंद्र चौधरी रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन और बेटी के घर रांची गए थे। जब वे घर लौटे तो ताला टूटा हुआ मिला और जांच के दौरान घर से चोरी की जानकारी मिली। चोरों ने पूरे घर के कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया है। वहीं घटना के बाद सदर पुलिस जांच में जुट गई है और इसके लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आज हम जब लौटे हैं 8:30 बजे ट्रेन से, तो मेन गेट में ताला बंद कर गए थे, वो ताला बंद ही था। उसके बाद एक चैनल था, उसका ताला टूटा हुआ था और अंदर जब घुसे तो देखे कि सब रूम खुला हुआ था और सब एक रूम में लॉक करके गए थे, उसका दरवाज़ा तोड़ दिया था और अंदर जितने भी अलमारी है सब से तोड़ के पूरा सामान और नकदी और जितने जेवरात थे सोना और चांदी का वो सब ले गए उन लोग। सिमडेगा के बानों में इन दिनों जंगली हाथी तांडव मचा रहे हैं। हाथियों ने कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। बेड़ाईगिरी में क्षेत्र में बिरनी बेड़ा में बीती रात हाथियों ने 3 गरीब परिवारों के घरों को तोड़ दिया। ग्रामीणों के मुताबिक जंगली हाथियों का आतंक इन दिनों चरम पर है, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं और चिंतित भी। हाथियों के झुंड ने पिछले 2 सप्ताह में 13 घरों को क्षतिग्रस्त किया है। वहीं वन विभाग की ओर से हाथियों को भगाने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। को सूंघने की जो क्षमता है वो काफ़ी है और वो 20 किलोमीटर की दूरी से ही महुआ का, हड़िया का, दारू का उसको गंध लग जाता है, जिसके कारण वो घर की ओर आ जाते हैं और वो मिट्टी के घरों को आसानी से वो लोग तोड़ करके उसको महुआ, हड़िया, दारू जो भी है उसको खाने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं मिलता है तो जो भंडारित अनाज है उसको भी खा लेते हैं और जितना भी हम लोग से बनता है हम लोग प्रयास करते रहते हैं। धनबाद में होमगार्ड के लिए 735 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, लेकिन 2017 में सिलेक्शन के 5 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। ऐसे में धनबाद होमगार्ड में चयनित उम्मीदवार अपनी गुहार सरकार से लगाने के लिए पैदल ही रांची पहुंच गए। हालांकि इन्हें पुलिस ने झारखंड मंत्रालय जाने से रोक दिया। ऐसे में होमगार्ड के चयनित जवान एल सेक्टर 3 के पास जमा हुए और रोते बिलखते अपनी बातों को रखा। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी बातों को नहीं सुनेगी वो यहीं पर जमे रहेंगे। और ये खाता तभी खोला। हम लोग 2017 की थी, 2018 में सारा प्रक्रिया पूरा कर लिया गया। उसके बाद सर हम लोग का प्रशिक्षण की मांग है। प्रशिक्षण के लिए हम लोग का लिस्ट भी मतलब वहाँ होमगार्ड ऑफिस में छप गया था कि आप लोग को प्रशिक्षण में भेजा जाएगा, लेकिन सर ये 2019 की बात है और आज 2022 है। हम लोग को बस आश्वासन पे आश्वासन मिल रही है सर। धनबाद में भी हम लोग पिछले 40 दिन से धरना पे बैठे हुए थे। वहाँ के डीसी हो, वहाँ के विधायक हो, सर कोई भी हम लोग का संज्ञान लेने के लिए नहीं आया। मजबूरन हम लोग फिर रांची के लिए पैदल यात्रा वहाँ से निकले सर। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या करेंगे सर? पढ़ लिख के मेहनत किए ना, मेहनत से पास हुए है ना। बोलिए, अपना मेहनत पास होने के बाद फिर भी हक मांग रहे कि नहीं ज्वाइनिंग दीजिए, फिर भी अपना हक अधिकार मांगने के लिए रोड में उतर आए सर। धनबाद में उतना दिन 40 दिन, अब आ गए हैं रांची। यहाँ भी जब तक सरकार हम लोग की बात नहीं मानेगी तब तक यहीं रहेंगे, भूखे मरे जैसे हालात हो रांची में ही रहेंगे। रांची में पीएम आवास योजना के तहत बने अपार्टमेंट में 2 साल में ही जर्जर होने लगे हैं। दरोदीवार की प्लास्टर टूटकर गिर रही है, बिल्डिंग जर्जर होने लगी है और यहां के 165 फ्लैट में रहने वाले बीपीएल कार्डधारियों को हर समय हादसे का डर सताता रहता है। जाहिर है जर्जर होती इमारत लूट खसोट की कहानी सुना रही है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण आज हम आपको देने वाले हैं। रांची में पीएम आवास योजना के तहत ये फ्लैट का निर्माण किया गया था, जहां बीपीएल कार्ड धारियों को ये कुल 180 फ्लैट अलॉट किए गए थे और 2 साल हुआ है निर्माण होते ही। और अब निर्माण का ये हाल देखिए किस तरीके से जो फ्लैट है पूरी दर परत नीचे से अपना जो स्तर है वो छोड़ने लगा है। पूरा जो इसका परत है वो टूट टूट कर बाहर की ओर गिर रहा है। बरसात आते ही पूरा का पूरा जो आवास है वो हम लोग का तो हो गया 2 साल घुसला इसमें। घुसला के बाद में फिर देखिए घर के स्थिति की पूरा फट रहा है, उसमें पूरा फैमिली इसमें भी डर लग रहा है कि फ्लैट ना गिर जाए। गिरने के बाद पूरा फैमिली कहाँ जाएगा? 180 फ्लैट है। लग रहा है कि नया घर बना है? नहीं लग रहा है, रहता ये डर बना हुआ है। और क्या, मान लीजिए किसी को कुछ हो ना जाए, ताकि ये देखते हुए तो ऐसा तो लग रहा है कि कभी भी ऐसा हो सकता है। सरकार आप लोगों के लिए भला कर पाई है कि सीधा सीधा आप लोगों को नुकसान पहुंचा रही है?
अब कैसे कहा जाए, अब इसे ये देखते हुए तो भला तो नहीं लग रहा है, मौत की दावत ही है। अगर नीचे से मान लीजिए धंसते चला जाएगा तो ऊपर वाला कहाँ जाएगा, वो तो नीचे ही आएगा। तो डर में नहीं जी रहे हैं? हाँ, डर तो लगता है, भूकंप आएगा तो अंदर ही रह जाएंगे। कंप्लेन गया है तो कहा सब तो देख के जाता है। डर में जीना पड़ता होगा पूरा? बहुत ज्यादा डर तो है। लगता नहीं कि पहले जहाँ रहते थे वही सही हाँ, था? लग तो रहा है। सरकार आप लोग को जो अच्छा भला करना कर पा रही थी, कर पाई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाई। नहीं। सीधा मानना है कि सरकार इन्हें आवास योजना के तहत घर दिलाने का जो काम कर रही थी वो इनके लिए दरअसल बिल्कुल बहुत ज़्यादा भय पैदा कर रहा है। इन लोगों में बहुत ही डर है। इन्हें आना तो पड़ गया यहाँ पर, लेकिन पर दिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा भय में जी रहे हैं। कब इनका घर टूट कर गिर जाए, ध्वस्त हो जाए, इन्हें खुद नहीं मालूम। उम्मीद है इस खबर के बाद नगर निगम हरकत में आए और इस पूरे निर्माण कार्य की एक बार हालचाल ले। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। जन्माष्टमी के मौके पर हांडी फोड़ प्रतियोगिता का हमेशा से चलन रहा है और शुक्रवार को होने वाली हांडी मटका फोड़ प्रतियोगिता को लेकर रांची के ग्रामीण इलाकों में गजब का जोश भी नजर आ रहा है। कांके प्रखंड के मनातू गांव में 21 फीट ऊंची हांडी लगाई गई है, जिस पर 11,001 रुपए का इनाम रखा गया है। इस इनाम को पाने के लिए गोविंदा की टीम एक दिन पहले से ही अपना जोर लगा रही है। हालांकि इस बार गांव की लोकल टोली इस मटकी को फोड़ने का दावा कर रही है, क्योंकि पिछली बार बाजी दूसरे गांव के गोविंदा की टोली ने मार ली थी। रांची के मनातू गांव का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। जन्माष्टमी पर दही हांडी फोड़ का शहरीकरण आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आज आपको दिखलाते हैं कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से दही फोड़ मटकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। गांव में किस तरीके से गोविंदा की टोली तैयार है मटकी फोड़ने के लिए। क्या तैयार हैं आप लोग? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग मटकी फोड़ने के तैयार हैं। बाकायदा ये जो मटकी लगाई गई है, इनाम रखा गया है 11,001 रुपए, ऊंचाई है 21 फीट। तो कौन सी गोविंदा की टोली तोड़ेगी इसको? रॉयल स्टार। हाँ? रॉयल स्टार। तो कुल कितने लोग हैं टोली में आप लोग? 11 लोग हैं। तो मतलब साफ है कि 11,001 का इनाम है, टोली भी 11 है और सबसे छोटा गोविंदा जो है यहाँ पर है। तब इसको फोड़ने की जिम्मेदारी किस पर है? मेरे पे। तोड़ोगे? हाँ। इनाम जितना है? हाँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों में पूरा उमंग उल्लास है। ये कितने साल से प्रतियोगिता हो रही है? 3 साल से। 3 साल से हो रही है। तो हर बार कौन सी टीम जीतती है? एक बार तो कठर टोला टीम और सेकेंड में आया था रॉयल स्टार। हाँ। तो यहाँ पर जीतेंगे। हाँ। तो देखिए लोकल टीम है, इरादा बुलंद है और आयोजक भी हमारे साथ हैं। इस बार जो ग्रामीण इलाकों में जो इस तरीके का उल्लास देखा जा रहा है, हाँ सर। ये जो है आयोजन जो करते हैं आप लोग, तो ये इनाम की राशि सब बढ़ाई गई है कि उतनी ही है? आज पहले 5100 था सर, इस बार इसको 11,000 किया गया है। तो बढ़ाई गई है और बेहतर, और इससे बाद में और बेहतर करते जाएंगे इसको। अभी तो हम लोग की ये 3रा साल है, तो इसके बाद और बेहतर करते जाएंगे और बहुत आनंद आता है। कल तो ये तो अभी अभ्यास के तौर पे ही लोग लड़का लोग है, और कल जो होता है यहाँ कम से कम 6,000 जनसंख्या का आबादी रहता है और एक साथ सब मिल के देखता है, आनंद लेता है और सजा धाजा चारों तरफ रहता है। बिल्कुल। जन्माष्टमी पर वृंदावन में आप देखते होंगे किस तरीके से गोविंदा की टोली जो है, जो आपको मटकी तोड़ती है, दही हांडे की जो मटकी फोड़ी जाती है। लेकिन ग्रामीण इलाके भी कम नहीं है, वहाँ भी इस बार झारखंड में भी इस इंतजाम ऐसे किए गए हैं कि लोगों की नजर ठहर जाए। और कहना भी है भाई कि हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 साल बाद एक बार फिर गोविंदा के जयकारे गूंजेंगे और धूमधाम के साथ दही हांडी प्रतियोगिता होगी। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। साथ ही इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में रांचीवासी मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे। तो आपके शहर में खुद रांची की राजधानी में अपना होने जा रहा, तो इसकी तैयारी पिछले 1 माह से चल रही थी। और कल का दिन हम लोगों ने बच्चों का फैंसी ड्रेस किया था, चित्रांकन प्रतियोगिता किया था, और आज मेन मुख्य का होगा दाही हांडी ब्रेक करने का। इस कार्यक्रम में रांची वासियों का अपार सहयोग और समर्थन मिलता रहा है। आज दही हांडी फूटेगी और मथुरा और वृंदावन के कलाकार रासलीला का मंचन करेंगे यहाँ पर। कल बाल चित्रकारी की प्रतियोगिता हुई थी, फैंसी ड्रेस का प्रतियोगिता हुआ था। बाल कान्हा और बाल राधा के स्वरूप धर के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सैकड़ों की संख्या में बच्चे और उनका पूरा परिवार उपस्थित हुआ था।